हेलो एवरीवन, आपकी और आपकी पहचान मंच से मैं किरण गुप्ता बहुत ही सुंदर से छोटी सी स्टोरी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं ना कि भगवान हमें ही इतना दुख क्यों देता है ना। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं और अगर एक को 10 केजी का बैग पकड़ाना है और दूसरे को 5 केजी का बैग पकड़ाना है, तो आप 10 केजी वाला बैग किसको पकड़ाओगे? अपने बड़े बच्चे को या छोटे बच्चे को? आप बड़े बच्चे को 10 केजी का बैग पकड़ाओगे और छोटे वाले को 5 केजी का बैग पकड़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसकी कैपेसिटी, यार ये झेल लेगा, है ना। आपको पता है, आप उससे पूछोगे नहीं, आपको पता है कि मैं अगर 10 केजी वाला बैग अपने बड़े बेटे को दूंगा तो वो झेल लेगा, उठा लेगा। तो जिस प्रकार आपको उसकी कैपेसिटी पता है ना, ऊपर वाला को भी आपको आपकी कैपेसिटी पता है। वो आपको दुख दे रहा है ना, उसको पता है कि आप झेल लोगे, और अगर आप झेल रहे हो दैट मीन्स कि आपके अंदर वो पावर है। और आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आप वहीं तक सोच पा रहे हो जितना तक आपकी सोच जा रही है, लेकिन वो वहां तक सोच रखा है जहां तक आप पहुंच नहीं सकते हो। तो दोस्तों, कभी भी लाइफ में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर चीज लाइफ में होता है ना, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। बस अंतर ये होता है कि जब कोई चीज हमारे साथ घटित होती है तो हम उसको समझ नहीं पाते। तो हमेशा याद रखिए, ऊपर वाला पे विश्वास रखिए, जो होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आइए एक स्टोरी सुनते हैं और इस स्टोरी से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सड़क किनारे एक गरीब बैठा हुआ रहता था, बहुत हट्टा खट्टा सा, मजबूत शरीर से, बिल्कुल स्वस्थ, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं, और सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांगता था। तो वहीं से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत अमीर आदमी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये इतना अच्छा है, हट्टा कट्टा है, शरीर भी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ काम नहीं करता है। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि तुम लोग इतने स्वस्थ हो, फिर तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? तो वो कहता है कि सर, हमें कौन काम देगा, मुझे कोई काम ही नहीं मिलता है। तो उस बिजनेसमैन ने बोला कि मेरी एक गांव में एक कारखाना है, उस कारखाना बहुत दिन से वो नहीं चल रही है, तो चलो मैं तुमको वहां का कार्यभार सौंपता हूं कि तुम वहां जाओ और उसे चलाओ, और जितना प्रॉफिट होगा उसमें तुम मुझे कुछ हिस्सा दे देना। वो मान जाता है, वो खुश हो जाता है कि वाह चलो ठीक है। वो कितना कहता है कि अगर 100% प्रॉफिट होगा तो आप कितना लीजिएगा? तो वो कहता है चलो 50-50 बांट लेंगे। तब वो कहता है कि 50-50, तो बोलता है चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम मुझे 10% ही दे देना। वो मान जाता है। अब वो गरीब बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है और उसको मुनाफा होना स्टार्ट हो जाता है। उसको बहुत मुनाफा होने लगता है, वो बहुत ईमानदारी के साथ काम करने लगता है। अब जैसे जैसे ये समय आता है कि अब उसको अपने प्रॉफिट का 10% जो है वो रिटर्न करना है उस बिजनेसमैन को, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा ख्याल आता है कि अरे मेहनत तो मैंने की है, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने इस कारखाने को जो बंद पड़ी थी उसको फिर से चलाया, मैंने इतना कुछ करके इसको उठाया, और फिर मुझे 10% का प्रॉफिट देना है। तो दोस्तों, उसके मन में एक हिचक हो जाती है कि मैं क्यों दूं 10% भी प्रॉफिट उसको, उसने तो कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये जो गरीब इंसान है ना, वो हम लोग की सोच है, और वो जो बिजनेसमैन है वो परमात्मा है। कहने का मतलब है कि हम भी यही कर रहे हैं। जिसने हमें सब कुछ दिया, हम उसको ही कुछ नहीं दे रहे हैं। वो परमात्मा हमें सब कुछ दिया है, इस धरती पर भेजा है, लेकिन सही ढंग से हम 24 घंटा में 10 मिनट भी उसको नहीं देते, और कभी भी उसको थैंक्सफुल नहीं करते। तो
यही चीज है कि जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो हमें ये आस रहती है कि हमें कुछ मिल जाए, और जब मिलता है तो हमारे मन का लालच इतना खराब है कि हम जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसको ही भूल जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आप किसी भी मुकाम पर हो, कभी भी भगवान को मत भूलिए। भगवान का साथ आपके साथ हमेशा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, कि भगवान नहीं है। तो सबसे पहले तो भगवान का अर्थ समझिए। भगवान का अर्थ होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में अ की मात्रा अग्नि और न से नीर। ये 5 तत्व, ये जो 5 तत्व है यही भगवान है। तो जो ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, तो फिर ये 5 तत्वों के बिना इस धरती पर जी कर दिखाइए, पॉसिबल ही नहीं है। आपको जिंदा रहने के लिए, इस धरती पर जीवित रहने के लिए ये 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिए दोस्तों, भगवान इस प्राकृतिक में है और इस प्रकृति के बिना आप नहीं जीवित रह सकते। तो भगवान तो आपके साथ ही है। तो हमेशा याद रखिए, अपने हर कर्म के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, और हमेशा याद रखिए जिसने आपको इस धरती पर भेजा है उस परमात्मा का हमेशा शुक्रिया कीजिए। तो हर बार की तरह यही कहूंगी, करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी हुनर, आपकी पहचान हमारी इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए, वीडियो